नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग हैं? चलिए शनि की वार्ता आगे बढ़ाते हैं। उसे तो मालूम ही है कि शनि बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, वायु प्रधान है। वैसे पूरे सौर मंडल का मालिक तो सूर्य ही है, पर सूर्य अपने कंपोनेंट को भी तैयार करता है ना। राजा अपना मंत्रिमंडल बनाता है ना भाई, व्यवस्था तो चलेगी नहीं बिना उसके बगैर। शनि इसमें बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर हमारे सिस्टम को देखा जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम स्नायु मंडल का मालिक है, और खासतः विशेषतः जो हमारा केंद्रीय स्नायु मंडल है उस पर इसका बहुत प्रधान रोल होता है। दोस्तों, ये जो तीव्रगामी ग्रह हैं उनको नियंत्रित करता है, क्योंकि ये मंदह धीमी चाल वाला है, पिंगल बैंड वाला है, कृष्णकाय है। शनि दुबला पतला है, शनि मोटा नहीं है, इन लंबा है, रोग शरीरा, थोड़ा बीमार सा दिखने वाला है बात, छोटी आंखों वाला और नीचे इधर सी आंखों वाला, टैक्टफुल ब्रेन वाला है शनि, दिमाग से काम लेने वाला और टैक्टफुल है ना। थोड़ा शनि प्रधान लोगों में थोड़ी चुगलखोरी की प्रवृत्ति भी कही जाती है, और शनि मेन प्रधान है तो खैर आइए। तो शनि के बारे में वार्ता करते हुए एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में ऐसा बहुत होता है जब हम अपने उलझनों से ग्रस्त होते हैं, और हमारा जो स्नायु मंडल है अगर किन्हीं कारणों से कमज़ोर हो जाए, शनि बहुत कमज़ोर हो जाए, नर्वस सिस्टम बड़ा कमज़ोर हो जाए, या शनि को मंगल की प्रतिक्रिया न मिले, बृहस्पति की सौम्यता, बृहस्पति का साथ न प्राप्त हो, ये दोनों स्वभाव के विपरीत हैं, पर इनमें सम संबंध है, शत्रुता संबंध नहीं है। जो बृहस्पति है वो बड़ा भारी है, उसका नाम ही गुरु है। जो शनि स्थूल भारी है, पर दोनों बड़ा अच्छा सामंजस्य, एक सम रिलेशन है दोनों में, शत्रुता संबंध दोनों में नहीं। दोनों के अपने अलग अलग कार्य हैं। जो बृहस्पति से आता है जागरण का प्लेनेट, जो जागृति पैदा होती है हमारे अंदर, वो हमारा बृहस्पति है, जिसके बिना अध्यात्म संभव नहीं है, आत्मा का अध्ययन पॉसिबल नहीं है। और जो शनि है, जो शनि नाम का प्लेनेट है, ये थोड़ा माया मोह वाला प्लेनेट है। ये जीवन के मोह का संत, सच में जीवन का जो मोहरूपी नशा है वो शनि प्रधान ही तो है। जो तमाह, जो कहता है ना कि हम मोह के अंधकार में फंसे हुए हैं भाई, ऐसा कितनी बार होता है जब हम ऐसे अंधकारों में फंसते हैं और मन में एक डिस्कशन पैदा होता है, एक बात पैदा होती है ना कि अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, लगता है कुछ बड़े खराब कर्म कर दिए क्या? अरे नहीं, सब भाग्य में ऐसे लिखा होगा, इस समय का फेर है या कर्म का प्रभाव है। ऐसे उलझनों से ग्रस्त कभी हमारे मन में भी बात आई थी, हमने इस पर एक कविता लिख दिया। क्या लिखा मैंने? निज कर्म को अब दोष दूं, निज कर्म को अब दोष दूं या समय का फेर है, निज कर्म को अब दोष दूं या समय का फेर है, क्या कभी मिलना सुकून है, क्या कभी मिलना सुकून है और कितनी देर है, क्या कभी मिलना सुकून है और कितनी देर है। बेचैन मन, बेचैन मन तो ठहर जा, बेचैन मन तो ठहर जा, सब ग्रहों का खेल है, बेचैन मन तो ठहर जा, सब ग्रहों का खेल है। बेबस पड़ी सी जिंदगी, जिंदगी बेचारी बड़ी बेबस है, परेशान है, बेबस पड़ी सी जिंदगी पूछती क्या से कहता रे बड़े दोस्ती बनते हो बताओ ना। बेबस पड़ी जिंदगी बेबस पड़ी सी जिंदगी पूछती क्या शेष है। पूछता हूँ मैं स्वयं से, पूछता हूँ मैं स्वयं से, खील यह कैसा निराला, पूछता हूँ मैं स्वयं से, खील यह कैसा निराला। विस्वाण जैसे बेचता है, विस्वाण जैसे बेचता है, विस्वाण जैसे बेचता है मोह का ये मृदुल प्याला, विस्वाण जैसे बेचता है मोह का ये मृदुल प्याला। मुक्त होना चाहता मन, मुक्त होना चाहता मन इस अनोखे बंध से, मुक्त होना चाहता मन इस अनोखे बंध से, लिख सकूं कविता निरापद, लिख सकूं कविता निरापद मुक्त हो रश्न से, लिख सकूं कविता निरापद मुक्त हो रश्न से। खैर, ये कभी कभी ऐसी अवस्थाओं में, मैंने कहा ना कि ज्योतिष बड़ा प्रेरक विषय है, इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये स्वयं एक इंसान के अंदर जब मजबूत होता है, उसके अगर स्ट्रांग होता है ना, मान लो उसके आचार्य बृहस्पति शुक्र मजबूत है, शनि अच्छा है ना, तो अपनी स्वयं काउंसलिंग भी कर लेता है, समझा लेता है खुद को। ये बड़ा लाभ ज्योतिष का है। खैर, अब विषय आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी 3 राशियां बची हुई ना। कौन राशि बची हुई? मकर, कुंभ, मीन। आइए पहली बात मकर की करते हैं। स्वयं शनि की राशि मकर है भाई, 10 नंबर, यहाँ से 10 इंद्रियों का नियंत्रण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आकृति कैसी है? बिल्कुल हिरण के अगले हिस्से का पार्ट,
उसके नेत्रों के सामने वाली बनावट, सिरा, हिरण का सिरा कह लीजिए, इस तरह से मकर कहते हैं। और बड़ा बहुत जल्दी किसी को समझ जाने वाला, किसी की भावनाओं को समझ जाने वाला, किसी की इंटेंशन को जान लेने वाला, उसे मकर कहते हैं। अब शनि मीन में जाने वाला है 29 मार्च को, बात मकर राशि करते हैं, यानी बिल्कुल मकर से तीसरे खाने में कहा जाएगा। अब डिपेंड करता है इसका जो प्रभाव है, वो प्रभाव भिन्न तरीकों से होता है ना, कि वो जाड़े में पैदा हुआ, वो बरसात में पैदा हुआ, वो ग्रीष्म में पैदा हुआ, वो हेमंत में पैदा हुआ, सौम्य ऋतु में पैदा हुआ, डिफरेंट। उससे जो शनि नाम का ग्रह है वो शिशिर ऋतु का मालिक है, और सौम्य इसका प्रिय ऋतु है। जो बुध की ऋतु सौम्य है ना, शरद से कहते हैं ना, उसके प्रिय ऋतु है। और इसका अपोनेंट जो मंगल है, ग्रीष्म ऋतु, थोड़ा इसका अपोनेंट है, बिल्कुल विरुद्ध है। ये कपा दिन ठंड है तो गर्मी बड़ा सुखा देने वाला है। खैर, अब मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव का मीन राशि में शनि बड़ा ही अच्छा खाएगा। शायद बड़ा सरप्राइजिंग हो जाए, कुछ अप्रत्याशित हो जाए, रुके हुए कार्य हो जाए, सफलता आगे बढ़ती दिखाई दे। शुरू के 3 महीने थोड़े परेशान करने वाले कहे जाएंगे, उसके बाद तो क्रम से बड़ा अच्छा कहा जाएगा। उत्तरार्ध में जाकर जो अंतिम 9-10 महीने इसके मिलेंगे, वो थोड़ा परेशान कर सकता है अधिक खर्चे से। परियोजनाएं आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी बड़े प्रोजेक्ट में, मकान बनवाने में या कोई कॉम्प्लेक्स बनवाने में अधिक पैसे खर्च होता है, उससे थोड़ी परेशानी आ जाए। स्त्रियों के लिए बड़ा अच्छा कहा जाएगा, उन्हें अपने कार्यों में बड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अगर वो कामकाजी हैं, प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, तो बड़ी अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, उन्हें नौकरी प्रमोशन मिल जाएगा भाई। उन कन्याओं के लिए बड़ा अच्छा है जो अब्याहता है, जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, उनके ब्याह होने की निश्चित संभावना कही जाएगी। हाँ, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि जब मीन का शनि होता है और मकर तीसरे भाव में होता है ना, तो थोड़ा ब्लैकमेलिंग के चांस बढ़ जाते हैं भाई। हम भावनाओं में ठगे रह जाएं, तो थोड़ा भावनाओं पर नियंत्रण बड़ा ही आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगली राशि का नाम कुंभ है, शनि की ही राशि है। वर्तमान का शनि इसी राशि में चल रहा भाई, 29 मार्च के बाद आगे बढ़ेगा। यानी बिल्कुल ये कुंभ से बगल वाली दूसरी राशि है, इसका नाम मीन है। निश्चित तौर पर दूसरे राशि में भी अच्छा फायदेमंद ही कहा जाएगा, नुकसानदेह नहीं कहा जाएगा, पर बड़ा मिला जुला कहा जाएगा। क्योंकि जो मीन का शनि होता है तो कुंभ राशि वालों के लिए एक तो थोड़ा आर्थिक सामंजस्य बिगाड़ता है या प्रबंधन को कमजोर करता है। तो कोई निर्णय अविवेकशीलपूर्ण नहीं होने चाहिए। जब भी कोई प्लान करना हो, कोई व्यापार लॉन्च करना हो या कोई इंडस्ट्री लगानी हो, थोड़ा सोच समझ के, अनप्लान वे में नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी मत करें। दूसरी चीज़ है, किसी कहीं सुनी बातों पर ध्यान नहीं देना, अपने स्वयं के विवेक का पालन करें, अपने विवेक का प्रयोग करें या उसका आत्म विश्लेषण करें ना कि बात कितनी जेन्युइन हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों को जोड़ने में, सामंजस्य बिठाने में कोशिश करें ताकि उनके बीच का तालमेल बिगड़ने ना पाए। थोड़ा सहनशील बने, सही बात। और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पत्नी के संवेदनाओं को ठेस न पहुंचने पाए, वरना व्यवस्था चरमरा जाएगी भाई। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जो जातक, जो पुरुष कुंभ राशि के लोग हैं, उनके लिए मीन का शनि निश्चित ही अच्छा कहा जाएगा, प्रोग्रेसिव कहा जाएगा, तरक्की वाला कहा जाएगा, विकासशील कहा जाएगा। पर कुछ चुनौतियां भी कही जाएंगी, वो घरेलू मामले में, बाहर के मामलों में नहीं कहा। अगर हम स्त्रियों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, तो उनके लिए भी अच्छा कहा जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे पारिवारिक संबंधों के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, त्वचा के मामले में, ENT जो नाक कान गला है उसके मामले, और आई साइट, इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ व्यवहार पर संयम बरतें, बहुत क्रोध का व्यवहार न करें, या बच्चों के साथ जो व्यवहार हो एक सहज अनुशासन हो, सख्त शासन नहीं होना चाहिए, वरना खराब असर डालेगा भाई। आइए अब मीन अंतिम राशि, शनि महाराज जिसमें राशि में आने वाले हैं 29 मार्च को, इनमें क्या प्रभाव होगा। अमन जो शनि नाम का ग्रह है, वो जिस राशि में होता है उस राशि पर अच्छा प्रभाव डालता है, पर जिनको देखता है उनको थोड़ा परेशान भी करता है। ये बृहस्पति की राशि है और अंतिम राशि है। पर ऐसा कहा जाता है जो शनि नाम का ग्रह है वो रिक्ता तिथियों का अनुकूल ग्रह है, अतः जहां जहां अंत है वहां शनि की बड़ी आवश्यकता है। 2 ग्रहों की आवश्यकता वहां बहुत होती है जहां अंत की बात है। जैसे बृहस्पति को ले लीजिए, उसकी राशियां ही अंत वाली है। 9 नंबर अंका नाम अंत, अंकों की अंतिम गिनती 9 है। 12 नंबर, अरे राशांत, राशियों की अंतिम गिनती 12 है। शनि उसके बीच में है 10 और 11।
9 के बाद शनि है और 11 के बाद शनि, 9 के पहले 10 के पहले शनि है 9 नंबर में, 9 के बाद है और 12 के पहले है। उन्हें बृहस्पति दोनों राशियों से शनि आबद्ध है, दोनों के बीच में है ये। अतः जब मीन का शनि आता है तब तो कुछ बड़ा अप्रत्याशित परिवर्तन कर देता भाई, कुछ ऐसे परिवर्तन करते जो कल्पना से परे हो। सोचा नहीं था मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाएगा और मुझे मिल गया। अचानक किसी कोई बहुत अच्छी उपलब्धि मिल जाए, कोई प्रशस्ति प्राप्त हो जाए, बड़ा हाईली को रिकॉग्नाइज हो जाए, विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो जाए, अपने सुरजनों द्वारा कुलजनों द्वारा प्रशंसित हो, समाज में उसकी मर्यादा बढ़ जाए। महिलाओं के मामले में और फायदेमंद कारण, उनकी तरक्की बढ़ती दिखाई दे रही है। फिर वो चिकित्सिका हों, डॉक्टर हों, किसी अन्य प्रोफेशन वाली हों, साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों, उनका विकास और अच्छा कहा जाएगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, उनका तो प्रमोशन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। उन्हें महिलाओं की प्रसिद्धि को, महिलाओं के विकास को, महिलाओं के व्यक्तित्व को मुखरित करने में, बढ़ाने में, प्रशस्ति देने में बड़ा फायदेमंद करेगा। और विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा है। जिन विद्यार्थियों की राशि मीन होगी उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ जाएगी, उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे, सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार शनि का यह फल कहा जाएगा। फिर आगे की वार्ता करेंगे। प्रणाम, नमस्कार।